नमस्कार दोस्तों, मैं तनवीर खान फिर एक यूपीएससी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के समक्ष लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी यूपीएससी से जो आईएएस और आईपीएस जो कैंडिडेट जो भर्ती किए जाते हैं, अखिल भारतीय सेवा में भर्तियाँ की जाती हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा प्रयास या ऐसा सोचा जा रहा है कि जो वर्तमान में जो रिक्रूटमेंट हो रहा है आईएएस में या आईपीएस में या अन्य अखिल भारतीय सेवाओं में, वो स्टूडेंट्स उतने सक्षम, उतने काबिल, उतने योग्य या उतने कुशल नहीं हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को भरी पूरी तरीके से निर्वाह कर सकें। इसलिए आने वाले निकट भविष्य में ऐसा सुनने में आ रहा है कि आईआईएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से बच्चों को कलेक्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या अन्य सेवाओं के लिए रिक्रूटमेंट करने का प्लान किया जा रहा है। ये सूचना पूरी तरीके से सही है और इस पर काम हो रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलें। अब सवाल उठता है कि क्या ये व्यवस्था कारगर सिद्ध होगी? तो मेरा मानना है कि ये व्यवस्था कारगर नहीं सिद्ध हो सकती है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, इनको ऑलरेडी चाहे लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में या नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में या इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की नागपुर या अन्य सेवाओं में जहाँ भी हैं, इन सभी चुनिंदा अधिकारियों को इन्हें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा मैनेजमेंट की डिग्रीज़ इनके कंसर्न क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, जैसे आईएएस हैं तो उनको पब्लिक मैनेजमेंट की मास्टर्स डिग्री, और आईपीएस हैं तो उनको सोशल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस मैनेजमेंट की जो मास्टर्स डिग्री, अगर आईआरएस हो तो इसी तरीके से टैक्सेशन, और इसी से संबंधित उनकी पढ़ाइयाँ भी ट्रेनिंग के दौरान कंप्लीट कराई जाती हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि इन सब व्यवस्थाओं से किसी प्रकार का कोई सुधार होने वाला है। जो सुधार है, सुधार की पहल सर्विसेज में वहाँ से होगी कि अधिकारियों को ट्रेनिंग के दौरान ही उनको एथिक्स से रिलेटेड चीज़ों को और अधिक, क्योंकि ये समस्या पुरानी नहीं है, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले के अब से कुछ साल पुराने जो अधिकारी थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे इन सब चीज़ों में, लेकिन अभी पिछले साल कुछ सालों से बढ़ गया है। और ऐसा मेरा नहीं बल्कि खुद कई एकेडमीज़ का और उसके अलावा अलग अलग विभागों का, अलग अलग मंत्रालयों का, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का ऐसा मानना है कि जो वर्तमान में अधिकारी हैं वो उतने सक्षम, उतने योग्य नहीं हैं जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकें। ऐसा उन लोगों का भी मानना है। तो मेरा कहना है कि इनकी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा ट्रेनिंग जैसे पुराने समय में दिया जाता था वो दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि मैनेजमेंट की डिग्रीज़ तो ऑलरेडी इनके पास होती ही है, उसी की ये लोग इतने साल तक ट्रेनिंग के दौरान ये प्रैक्टिस करते हैं। तो और आईएएम से कुछ खास अलग नहीं होता है, सेम टू सेम होता है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कारगर होने वाला है। हमें रिव्यू करना पड़ेगा सर्विस कैडर को कि अब से कुछ साल पुराने जो अधिकारी जो चुने जाते थे उनका जो सोशल बैकग्राउंड हुआ करता था वो उतने करप्ट नहीं होते थे, योग्य बहुत होते थे और बड़ी कुशलता के साथ साथ व्यवस्था को चलाते थे। तो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके बाद ही हम इसको एक सुधार के तौर पर हम लागू कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर मैं सभी जगह बात करूंगा तो वीडियो लंबा हो सकता है। तो ऐसा विचार किया जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन मेरे सरकार के अन्य विभागों के द्वारा, लेकिन मेरे विचार से ये सही नहीं है रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड है, उनके पास है, लेकिन बावजूद इसके वो समस्या करप्शन की या योग्यता की या अन्य चीज़ों को मैनेज करने की वो उतना सफलतापूर्वक कारगर साबित नहीं हो पा रही है। तो पॉइंट्स बहुत सारे हैं, कभी मैं लंबा वीडियो बनाऊंगा तो उन सारे पॉइंट्स पर विचार करूंगा, उन सभी पॉइंट्स को आप लोगों को बताऊंगा। तो अगली फिर एक नई जानकारी के लिए मैं आप लोगों के समक्ष फिर उपस्थित हूँगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने यार दोस्तों के बीच में नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए लगातार मेरे साथ बने रहिएगा।
आगे के लिए नमस्कार, जय हिंद।